नमस्कार, इंडिया 18 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सेंजा। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पेटलावर क्षेत्र में इन दिनों शराब ठेकेदार से जुड़े लोगों के द्वारा खुलेआम दादागिरी करने का मामला सामने आया है। पेटलावर पुलिस थाने पर आवेदन देते हुए प्रतिष्ठित व्यापारियों ने अपने साथ बीती रात हुई एक बड़ी घटना की जानकारी पुलिस को दी। कलर व्यापारी गजेंद्र काग और ट्रैक्टर व्यापारी ऋतिक चोयल रतलाम से अपना निजी कार्य पूरा कर पेटलावत की ओर लौट रहे थे। तभी रात्रि करीब 1 बजे रानी सिंह से अचानक 2 सफेद रंग की बोलेरो उनके पीछे लग गई, जिसमें करीब 10 लोग सवार थे और व्यापारियों की कार को ओवरटेक करने लगे। इस दौरान करीब 15 किलोमीटर तक वह दोनों जीप व्यापारियों की कार के पीछे लगातार तेजी से ओवरटेक करने की कोशिश करती रही। इस बीच व्यापारी गजेंद्र काग और ऋतिक चोयल अपनी जान हथेली पर लिए किसी तरह करवड़ पुलिस चौकी के समीप पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कर्मियों के पास अपनी कार रोक दी। ओवरटेक करने की कोशिश कर रही दोनों जीप भी वहां पहुंच गई, जिसमें कुछ लोग बाहर निकले और व्यापारियों से बहस करने लगे। तभी यह ज्ञात हुआ है कि यह लोग शराब कंपनी से जुड़े हुए हैं, जिस पर व्यापारियों के द्वारा इस बात का विरोध किया गया। मामले को लेकर पेटलावर थाने पर आवेदन दिया गया है। पेटलावर से नीलेश सोनी की रिपोर्ट। मेरा नाम है गजेंद्र कुमार काग। बीती रात आपके साथ पेटलावर रतलाम मार्ग पर कोई घटना हुई है, किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ? आपने थाने पर भी आवेदन दिया है, क्या कुछ पूरा मामला? जी, हमने आज थाने पे आवेदन दिया है करवड़ चौकी पे। और एक्चुअल में हमारे साथ रात में हम 1 बजे के आसपास रानी सिंह से क्रॉस हो रहे थे, रतलाम से आ रहे थे हम, और उधर से 2 गाड़ियाँ जो बोलेरो करके है वो गाड़ियाँ हमारे पीछे लगी। कुछ अंदेशा ऐसा था कि हमें लग रहा था कि कुछ न कोई अप्रिय घटना हमारे साथ हो सकती है, और उन्होंने हमारी गाड़ी रोकने की कोशिश की। हमने गाड़ी थोड़ी स्पीडली ली और हम बचते बचते करवड़ तक पहुँचे हैं। करवड़ चौकी पे हमें पुलिस मिली और हमने वहाँ पे अपनी गाड़ी रोकी और पीछे से वो गाड़ियाँ भी आ गई, और उनका ये कहना था कि हमारी गाड़ी में कुछ शराब वगैरह रखी है। तो ऐसा कुछ था नहीं। बाकी हमने जब उनसे पूछा कि आपको कैसे लग रहा है कि हमारी गाड़ी में शराब वगैरह है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें से भी ऐसा अनुमान लगा और हमने आपको डिपर दिया, आपने गाड़ी नहीं रोकी। पर इस बेस पे हम गाड़ी रोक कैसे सकते थे रास्ते में? अच्छा, कौन लोग थे वो? कोई पुलिस के लोग थे या फिर आपको किस तरह के थे वो? नहीं, ये सब लोग जो थे ये हमारे इस एरिया से बाहर के प्रदेश के बाहर के लोग थे, बिहारी लोग लग रहे थे। और सारी जो इनकी एज थी वो लगभग 20 से 25 साल की एज के लोग थे, और कम से कम ये 2 गाड़ियों में मिलकर 10 लोग थे। अच्छा, तो क्या चाह रहे थे वो? आपको गाड़ी रोक के क्या मकसद था? देखिए, हमें तो जहाँ तक पूरा विश्वास है कि इनका मकसद हमारे साथ लूट का ही था, क्योंकि हमें 101% लग रहा था कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमारे पीछे गाड़ी लेके आ रहे थे, जिस प्रकार से अप्रिय घटना हमें लग रही थी, वो यही लग रही थी कि लूट का था। अगर अंदेशा उनका हमारी गाड़ी चेकिंग करने का होता तो वो कहीं ना कहीं पुलिस को खबर करके हमारी गाड़ी आगे रुकवा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने हमारे पीछे गाड़ी के जस्ट पीछे, हमारी जो गाड़ी की कार थी उसके जस्ट पीछे उन्होंने गाड़ी लगाई और भागते भागते हम लोग करवड़ तक पहुँचे। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप पुलिस से? हम पुलिस से यही मांग करते हैं कि इस प्रकार के लोगों को इस पे रोक लगाई जाए, क्योंकि इस प्रकार की घटना आमतौर पे गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति को किसी की गाड़ी चेक करने की अनुमति नहीं होना चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है तो वो उस गाड़ी के नंबर ट्रेस करके और पुलिस को दे और पुलिस उसको चेक करे और व्यक्ति वहीं सुरक्षित महसूस करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक चोयल है, मैं पेटलावर निवासी हूँ। बीती रात आपके साथ एक घटना हुई है, क्या था पूरा मामला? मामला ये था कि हमको रानी सिंह से राउटी तरफ से 2 गाड़ी आई। हम रतलाम से रानी सिंह से आ रहे थे और उन्होंने पूरे रास्ते में हमको कंटिन्यू आगे पीछे ट्रैक किया, ओवरटेक किया, और गाड़ी पास में लाके भी 1-2 बार खड़ी करने की कोशिश की गई उनके द्वारा। कांच खोलकर उनके द्वारा देखा भी है गाड़ी के अंदर कितने व्यक्ति मौजूद हैं। उसके बाद उन्होंने करवड़ तक हमारा पीछा किया। हमें लगा कि करवड़ में हमारा जाना सही है, तो हम करवड़ गांव के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करी। जैसे ही प्रवेश करी तो वहीं मोड़ पर हमें पुलिस की उपलब्धता मिली, जिससे हमने फिर जाके सहायता मांगी। तो जैसे ही पुलिस के पास गए, पीछे से 2 जो गाड़ी हमारा पीछा कर रही थी, बोलेरो सफ़ेद रंग की, MP पासिंग की गाड़ियाँ थी दोनों वो, और उनमें से गाड़ी में से टोटल 10 व्यक्ति नीचे आए, जिनके पास उस समय तो कोई हथियार नहीं था, पर मेरा मानना है कि हथियार अवश्य होगा, तभी वो इतना काम कर रहे हैं। मेरी एक ये है कि हम जैसे ही उतरे पुलिस ने सहायता करी, पर जो व्यक्ति का कहना था कि हम एक तरीके से ट्रैक कर रहे हैं किसी चीज़ों को, तो उनका कोई अधिकार नहीं है ट्रैक का, मुझे ऐसा लगता है। क्या चाहते थे वो, क्या बताया उन्होंने? उनका ऐसा कहना था कि हम दारू की ट्रैक कर रहे हैं, कि आपके यहाँ किसी हमको ऐसा संदेश हुआ कि आपके इसमें
ऐसा काम किया जा रहा है। पर हमने उनसे जब पूछा कि किस बिहाफ पे शक है आपको, तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था, वो एकदम ब्लैंक थे। हमारा मानना है कोई दारू की ट्रेस नहीं कर रहे थे, वो पूरी तरीके से एक बना बनाया गेम था जिसमें वो पूरा ट्रेस करते हैं और जब पकड़ जाते हैं तो अपने आप को दारू का बताकर छूटने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपके साथ लूट हो सकती थी? 100% हो सकती थी। अगर इंटेंशन उनका दारू का ट्रेस करने का होता और अगर वो सबके सहायता की अगर होती, तो हमारी जब जैसी गाड़ी इंटर हुई करवड़ के अंदर, तो वो पुलिस को सूचना दे सकते थे सामने से कि आप इनकी गाड़ी को रुकवा लीजिए और चेक कर लीजिए। पुलिस रोकती तो हम 100% रोक भी देते, हमें भी थोड़ा सुरक्षित महसूस होता। पर कोई अनजान व्यक्ति अनजान रास्ते पे रात को अगर रोके तो कोई भी व्यक्ति रोकने की कोशिश गाड़ी नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।